तो वो निकलते नहीं है, बल्कि वो साथ साथ रिप्लेस होते रहते हैं। और इंसेक्ट्स में भी आपने ये देखा था, रेप्टाइल्स में भी ये प्रोसेस देखा था स्किन की चेंज होने का। तो ये प्रोसेस यहाँ पे भी मोल्टिंग कहलाता है जी। इंसेक्ट्स में उसको एक्डाइसिस कह देते हैं, इसलिए कि वहां पर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है। ये खास वक्त के बाद एक खास लेंथ जिस वक्त कदर की होती है तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये मोल्टिंग कहलाता है जी। अब ये मोल्टिंग मुख्तलिफ बर्ड्स की जो स्पीशीज है, जो टेक्स है, उसमें उनकी टाइमिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बस ऐसा नहीं होता कि सारे जो परिंदे हैं वो समर में या विंटर में या फॉल में या स्प्रिंग में अपने पर गिराएंगे। मुख्तलिफ बर्ड्स की मुख्तलिफ टाइमिंग है। मसलन ये सॉन्ग बर्ड छोटे छोटे जो ये पिद्दी चिड़िया से घूम रही होती हैं जी। अब इसमें जब हैचिंग कंप्लीट होती है, ठीक है जी, तो फिर क्या होता है कि जुवेनाइल फीदर्स, जो जुवेनाइल फीदर वो होते हैं जो स्टार्ट में पहले जो पर अंडे निकलने के बाद, अंडे में से निकलने के बाद जो पहले पर जो है वो निकलते हैं, वो जुवेनाइल फीदर्स कहलाते हैं। तो जुवेनाइल फीदर्स रिप्लेस हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो ये जो बड़े पर है डाउन फीदर टाइप है, ठीक है जी, वो बर्ड्स में निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक पोस्ट जुवेनाइल मोल्ट होता है जी। वो जब ये खजा का मौसम आता है उस वक्त उनके जिस्म में एक पोस्ट जुवेनाइल सिलसिला जो है वो उसमें शुरू होता है, उसकी चेंज होने का। और यही प्रोसेस जो है वो एडल्ट्स तक होता रहता है कि हर फॉल में ये जो खजा का मौसम आता है उसमें उसके पर जो है सॉन्ग बर्ड्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके पर जो है वो रिप्लेस होते हैं, चेंज होते हैं, नए पर आ जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है जी क्या जिस वक्त ये मैच्योर हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर उनमें ये जो फॉल इनके बर्ड्स के जो फेदर हैं, फिर इनका क्या स्टेटस होता है जी। तो ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है, जब ये फुली एडल्ट हो जाते हैं, तो एक प्री नप्चियल मोल्ट कहलाती है जी। प्री नप्चुअल ये कौन सी होती है? ये सर्दियां जिस वक्त खत्म हो रही होती हैं और ये स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है जी। ब्रीडिंग सीजन से पहले भी बाज बर्ड्स में, खास तौर पर सॉन्ग बर्ड्स में, ये पर शेडिंग हो जाती है, पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं जी। फिर एक ब्रीडिंग सीजन के बाद एक पोस्ट नप्चियल मोल्ट प्रोसेस होता है, वो जुलाई से अक्टूबर तक, यानी ये जो गर्मियों का सीजन है, इसमें भी परिंदों के पर जो है वो निकलना शुरू होता, झड़ के दोबारा निकलना शुरू होते हैं जी। फिर ये फ्लाइट बर्ड जो होते हैं, यानी फ्लाइट फेदर जो होते हैं, वो पर जिससे परिंदा उड़ता है, जिनकी मदद से परिंदा उड़ता है, उनका भी शेडिंग होती है जी, वो उनकी भी मोल्टिंग होती है जी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पर एक दफा में गिर जाए जी। तो परिंदा पर गिराता रहता है। आप वैसे भी कहीं जंगल में देखें तो आपको पर मिलेंगे जी गिरे हुए। तो ऐसा नहीं है कि पर गिरे हैं तो परिंदा जनाब बेचारा बिल्कुल ही लाचार हो गया जी। लेकिन ये जो वाटर बर्ड्स होते हैं, ये जो पानी में रहते हैं, इसका थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट है, ठीक है जी। जैसे ये माइग्रेटरी वाटरफॉल्स हैं जिसमें डक्स हैं, कूक्स हैं, रेल्स हैं, इनमें ये होता है कि ये जिस वक्त इनमें ये मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, जिस वक्त इनमें पर जो है शेडिंग का प्रोसेस होता है, उस वक्त, यानी सिर्फ वाटर बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये आम जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं उनकी नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पर गिरता है उस वक्त गिरता है जिस वक्त दूसरा पर नीचे निकला होता है जी। लेकिन वाटर बर्ड्स में ये है कि उसमें एक मोल्टिंग का जिस वक्त प्रोसेस होता है, तो वो उस वक्त उड़ने के काबिल नहीं रहते। क्या करते हैं वो दे हाइड देमसेल्फ इन थिक ग्रासेस, जो ये
पानी के अंदर आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पौधे भी होते हैं, कुछ सबमर्ज होते हैं, कुछ मर्ज होते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं। तो वो उस वक्त जिस वक्त ये वाटर बर्ड्स के पर गिरते हैं उस वक्त वो अपने आप को छुपा लेते हैं उस बड़ी बड़ी घास के अंदर जी। तो ये है इनका फेदर्स प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी स्केलेटन। कोई भी जो वर्टिब्रेट है वो स्केलेटन के बगैर, अपनी हड्डियों के बगैर वो परसिस्ट नहीं कर सकता, टाइम नहीं रह सकता जी। और कल जब स्टार्ट किया तो उसमें भी हमने बोन्स का कुछ डिफरेंस देखा था कि बर्ड्स की बोन जो हैं वो लाइट वेट होती हैं, उसके अंदर बोन मैरो ना होने की वजह से लाइट वेट होती है और दूसरा उसमें हवा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसमें बोन मैरो नहीं है तो वो बिल्कुल बेचारी खोखली है, कोई ताकत नहीं है, उनमें ताकत होती है। आपने देखा है कि परिंदे ये जो कबूतरबाज है किससे पता करें तो ये जब कबूतर उड़ाते हैं सीजन में तो ये 10-10, 12-12 घंटे का कबूतर उड़ता रहता है जी। इसका मतलब तो उसमें परों में भी ताकत है और उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बोन्स आमतौर पर दो किस्म की होती हैं, एक वो कि जो हॉलो होती हैं, एक वो जो टाइट होती हैं जी। मसलन रिब्स बोन है, इसमें जो है ना वो सुराख वगैरह या इसमें जो होल नहीं होते जी, ठीक है जी। लेकिन ह्यूमरस ये जो अगले बाजू की जो हड्डी है या जो जिस टांगों वाली हड्डी होती है इसके अंदर स्पेसिस होती हैं जी, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल उसको स्ट्रटिंग कहते हैं जी। ये छोटे छोटे उसमें सुराख होते हैं जी और उसमें बार्स होते हैं जी, उसमें पार्टीशंस होती है जी कई दफा। तो उसकी वजह से इन एनिमल्स में, इन बर्ड्स में जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जी, तो ये ताकत उसमें ज्यादा होती है। अब ये आपने देखा होगा कि सारे बर्ड्स, कल भी हम बात कर रहे थे कि एक की तरह के नहीं उड़ते जी, उनकी फ्लाइट मैकेनिज्म मुख्तलिफ होती है जी, ठीक है। ये भी देखा गया है कि उसके अंदर परिंदों की जो बोन्स होती हैं उनके अंदर स्ट्रटेड गर्डर होते हैं जी, ठीक है जी। स्ट्रटेड गर्डर आमतौर पर कहते हैं ये गर्डर जो लोहे की चीजें नहीं होती, तो इनमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इनमें ताकत होती है, लेकिन वो लोहे के नहीं होती, वो बेसिकली एनिमल को ताकत पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। फिर फ्लाइंग के लिए कुदरत ने इनके जिस्म में जो मैकेनिज्म एक डेवलप किया है वो है कि इनके जो स्कल बोन है वो उनकी तादाद कम होती है और वो लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं। फिर उसके बाद एक केराटिनाइज्ड शीथ होती है, ठीक है जी। बिल जिसको कहते हैं जी, वो किसको रिप्लेस किया उसने? जबड़ों को, टीथ को जी, ठीक है, दांतों की जगह। अब ये केराटिनाइज्ड हार्ड शीथ है कि जिससे आप देखते हैं कि बर्ड जो अपनी चोंच से मुख्तलिफ किस्म के काम लेता है। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या काम होते हैं। अब ये इसकी डिमांड क्यों हुई, लाइट की डिमांड क्यों हुई? इसकी वजह यह है कि चूंकि एक रिक्वायरमेंट है बर्ड्स की फ्लाइंग की। अब वो जो फ्लाइंग के वक्त जितनी उसकी बोन्स लाइट होंगी, जिस्म लाइट होगा, उतना ही वो बेहतर तरीके से फ्लाई कर सकता है। लेकिन ये भी है कि जो बाज ऐसे जो वाटर बर्ड्स हैं, एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, आप कभी पानी में जाए तो आपको ना वो एक काली काली परिंदे नजर आएंगे, मुस्तकिल वो पानी में रहते हैं, इन्हें पूर्स कहते हैं जी, ठीक है जी। चोंच उनकी कलरफुल होती है, बाकी काला होता है। इस तरह लूम्स होती हैं जी। इनकी बोन्स हैं जो डेंस होती हैं। उसका एडवांटेज क्या है जी कि जिस वक्त वो डाइव करते हैं पानी के अंदर मछली पकड़ने के लिए या नीचे जो घास है उसको खाने के लिए, तो वो डेंस बोन्स जो है वो बॉयंसी पर करती है, उन्हें डूबने नहीं देती जी। जिस तरह मछलियों में एयर सैक्स होते हैं, इसी तरह इसमें ये कुदरत ने ये निजाम रखा है जी। फिर ये जो अपेंडिजेस हैं, बाजू हैं, टांगे हैं, ठीक है जी, ये उड़ने के लिए काम होते हैं, यानी इसको फीडिंग के लिए या घोंसले के लिए बनाने के लिए इसके पाँव इस्तेमाल नहीं होते जी।
लेकिन आप देखें कि मुख्तलिफ बर्ड्स में जो टांगों के साथ जो पंजे लगे हुए हैं उनकी साख्त एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह ये चोंच है, चोंच की बनावट भी मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ बर्ड्स में मुख्तलिफ होती है जी, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो चोंच है, ठीक है जी, उसमें जो उसकी अटैचमेंट है, जो उसकी नेक है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एक परिंदा चारों तरफ बड़ी आसानी के साथ देख लेता है जी, गर्दन घुमा घुमा के देखता है जी। उसकी वजह ये है कि उसके जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, सर्वाइकल कहते हैं वो पोर्शन गर्दन वाला, तो गर्दन में जो वर्टिब्री होते हैं उसको कहते हैं कि वो सैडल शेप्ड है जी, ठीक है जी, कि वो चारों तरफ उसके हुक्स हैं कि जिससे उसकी गर्दन आसानी के साथ मूव कर लेती है जी। फिर उसमें जो पहली वर्टिब्री होती है, जितने भी बर्ड्स एनिमल है ना, उसमें जो पहली वर्टिब्री है जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, उसका साइंटिफिक उसको एटलस भी कहते हैं। उसमें एक सिंगल पॉइंट आर्टिकुलेशन का, यानी अगर 3-4 जगह से वो जुड़ी हुई हो तो फिर वो आसानी के साथ नहीं घूम सकती, कहीं ना कहीं फंसेगी। तो सिंगल आर्टिकुलेशन, दरमियान में जो जॉइंट है जिसको ऑक्सीपिटल कंडाइल कहते हैं जी, वो भी इसको फ्रीली मूवमेंट में मदद देता है जी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सर्वाइकल जो वर्टिब्री है, ये इनकी बनावट कुछ इस तरह किया है कि परिंदा अपनी गर्दन बहुत आसानी के साथ घुमा सकता है जी, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें जी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये अलाउ करती है उसकी चोंच को भी और उसके अपेंडेजेस को भी कि वो आसानी के साथ घूम फिर ले, चारों तरफ परिंदा आसानी के साथ देखते हैं। फिर जब उसके हम जिस्म की बनावट देखते हैं तो सबसे पहले पेल्विक गर्डल्स को देखते हैं। क्या क्या चीजें उसमें होती हैं पेल्विक गर्डल, जो जिस्म को मजबूत बनाने के लिए, जो उसकी फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए 3 उसमें प्रोसेस हैं वो बड़े जरूरी हैं। मसलन कौन कौन सा? पहला पेल्विक गर्डल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम और तीसरा रिब्स। ये क्या करती हैं? ये फ्लाइट को पॉसिबल बनाती हैं, फ्लाइट को स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं जी। फिर जब हम जिस्म की तरफ आए, उसके बॉडी की तरफ आए, तो उसमें थोरेसिक रीजन जिसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो उसमें रिब्स मौजूद हैं जी। रिब्स क्या करती हैं जी? बेसिकली ये जो थोरेसिक रीजन में वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें रिब्स जो है ना जी, ये अटैच हैं, ये मजबूती के साथ एक उन्होंने केज बनाया हुआ है जी, ठीक है जी। और वो केज जो है वो उसके जो वेंट्रल पोर्शन है उसके साथ मजबूती के साथ अटैच होता है। फिर अगर थोरेसिक रीजन के और आप पीछे की तरफ जाएं तो उसमें उसका लंबर रीजन कहलाता है, ये जो पिछली टांगों वाला रीजन है। अब इसमें एक सिनसेक्रम है, हड्डियों का एक प्रोसेस है जी, वो क्या है जी? वो भी थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच है जी। तो ये लंबर और सैक्रल वर्टिब्री जिस वक्त ये अटैच होती हैं, इनकी अटैचमेंट जाती है कॉर्डल वर्टिब्री तक। कॉर्डल क्या होती है? दुम वाली वर्टिब्री तक। तो ये जितने भी ये बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं। और ये फ्यूजन जो है इन बोन्स का, ये बर्ड्स को एक प्रॉपर फ्लाइट और प्रॉपर उनका पोस्चर, यानी जिस वक्त वो उठते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है उसको मेंटेन रखता है। फिर ये अपेंडेजेस आप देखते हैं, जो जिस वक्त परिंदा उड़ रहा होता है उस वक्त ये टांगे पे एकदम जंप लगा के उड़ता है। उसके बाद जिस वक्त वो उड़ने के बाद दोबारा लैंडिंग करता है, तो उस वक्त आप देखें कि उनकी जो लैंडिंग होती है वो परिंदा आके सिर्फ उड़ता हुआ फौरन आके बैठ नहीं जाता, बल्कि लैंडिंग के वक्त वो 2-3 कदम चलता है या हॉप करता है। तो ये जो हॉपिंग और इसका प्रोसेस है ये बचाता है एनिमल को किसी भी किस्म के एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन से। अगर वो सिर्फ बैठ जाए और थोड़ा सा मूव ना करे तो उसके जो जॉइंट्स हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। फिर उसके बाद ये जो पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे, दुम की साइड पे जो कॉर्डल वर्टिब्री है, जो दुम की वर्टिब्री है, ये पाइगो स्टाइल के साथ जो
पाइकोस्टाइल आप ये डायग्राम में देखेंगे, उसके साथ ये अटैच है जी। ठीक है जी। ये पाइकोस्टाइल क्या करती है, ये टेल